हम आंध्र प्रदेश के अच्युतापुरम येलामांचली अनकापल्ली जिले में है, जहां पर युवगलम के तहत ही मीटिंग्स कर रहे हैं नारा लोकेश, जो तेलुगु देशम पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। आप 225 दिन हो गए और आप चल रहे हैं, 3100 किलोमीटर आप तय कर चुके हैं। क्या पाया आपने लोकेश का यात्रा से पहले और यात्रा के बाद, क्या फर्क दिखा? नहीं, इस पाद यात्रा में जो पब्लिक का इश्यूज है वो उनके पास जाके डायरेक्ट उनको आइडिया आ गया था। तो इस पाद यात्रा से वो पहले हम सीख लिया, और जो पब्लिक इश्यूज है वो क्या, जो भी चीज़ है वो कैसे मैनिफेस्टो में रखना है, क्या क्या चीज़ रखना है, वो हमको थोड़ा आइडिया आ गया था। और वो हम सुपर 6 हमारा मैनिफेस्टो जो है उसमें अब वो हम रख दिए। ऑलरेडी आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं और 6 गारंटी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस हर स्टेट में यही कह रहा है कि गारंटीज हमारे हैं। अब बाबू के गारंटीज क्या हैं? तो हमारे 6 गारंटी है। पहले है कि वुमेन के लिए 4 गारंटीज दिया। पहले है कि हर महिला को 18 से 59 ईयर्स का महिला को पर मंथ 1500 रुपीज़ हम देंगे। सेकंड, जो भी घर में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, कितने भी बच्चे होने दो, एक एक बच्चे के लिए 1 साल में 15,000 रुपीज़ हम देंगे। तीसरा, महिला को जो भी महिला है वो आरटीसी बस में फ्री जा सकते हैं। और तीसरा जो है कि गैस का प्राइस बहुत बढ़ गया है, डबल हो गया है। जब बाबू साहब था और अब डबल हो गया। सो हर साल 3 गैस सिलेंडर्स फ्री देंगे बोल के एक दिया। सेकंड, हम जो गारंटी है कि हर घर को ड्रिंकिंग वाटर, पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर देंगे। थर्ड, बीसीस जो भी है उन पे ये गवर्नमेंट से बहुत अटैक्स हो रहा है और रॉन्ग केसेस भी डाल रहा है, इसलिए उनके लिए एक सेफ्टी के लिए एक लॉ भी हम लाएंगे वो दिए। और फोर्थ, हमारा गारंटी है कि अनएम्प्लॉयड जो भी यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ को एवरी मंथ 3,000 रुपये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे। उसके ऊपर 5 साल में गवर्नमेंट, प्राइवेट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट द्वारा 20 लाख जॉब्स देंगे। और एक और गारंटी है कि फार्मर्स के लिए, अब आप देखें तो पूरे फार्मिंग इकोनॉमी डिस्ट्रेस में है आंध्र राष्ट्र में, इसलिए हर साल एक फार्मर को 20,000 रुपीज़ हमारा गवर्नमेंट देगा। लोग तो शायद खुश होंगे आप कह रहे हैं, लेकिन जितना आप बात कर रहे हैं उतने पैसे आपके पास है नहीं, क्योंकि आंध्र प्रदेश ऐसा सरकार है जहाँ पे पैसे की कमी तो बहुत है, राष्ट्र के बढ़ जाने के बाद भी। हाँ जी, सही है। डेवलपमेंट और वेलफेयर दोनों चलना है ना। तेलुगु देशम पार्टी साइकिल में 2 व्हील्स है, एक डेवलपमेंट है, एक वेलफेयर है, दोनों मिलके चलते हैं। सो जो भी इनकम आएगा वो हम गरीब लोग को बांटेंगे। वेलफेयर ज़रूर है, होना है। वेलफेयर डेवलपमेंट दो मिलके जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप एक पॉइंट मिस हुए, 20 लाख जॉब्स क्रिएट करेंगे बोले। 20 लाख जॉब्स हम 5 साल में क्रिएट करें तो आंध्र प्रदेश इकॉनमी 3 टाइम्स बढ़ेगा, 3 टाइम्स। पास्ट में हम 6 लाख जॉब्स क्रिएट करे थे, आंध्र प्रदेश इकॉनमी डबल हुआ 5 साल में। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आगे 5 साल में इकॉनमी 3 टाइम्स बढ़ना है। सो ऑटोमेटिकली राष्ट्र को इनकम आएगा, और जो भी इनकम है डेवलपमेंट, रोड्स, पावर सेक्टर, वो सबको भी खर्चा करेंगे। वैसे ही गरीब लोग के लिए भी ज़रूर खर्चा करेंगे। नौकरी क्रिएट करने के लिए ही आपने स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स की बात की थी, और उसी केस में कहा गया कि मिस्टर चंद्रबाबू नायडू जो आपके पिताजी हैं, उनको अक्यूज ठहराया गया और उनको जेल भी भिजवाया गया। और अब आपको क्या लगता है कि उसी बात को आप लोगों के सामने लाएंगे तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आंध्र राष्ट्र में नहीं, भारत देश में नहीं, वर्ल्ड में किसी से भी बात किया है तो अगर चंद्रबाबू नायडू करप्ट पॉलिटिशियन है बोल तो कोई भी बिलीव नहीं करते। अब जो भी केस देखो, पहले उन्होंने क्या बोला, 3,000 करोड़ स्कैम बोला, उसके बाद बोला कि ये 370 करोड़ स्कैम है, उसके बाद अब क्या बोल रहा है, 27 करोड़ की स्कैम है। पैसा कहाँ है बोले तो किसी को भी पता नहीं। एक भी प्रूफ नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू जी या उनका मंत्री कोई भी किसी की भी अकाउंट में पैसा आएगा, बल्कि उनके पास कुछ भी नहीं है, वैसे बोलते जाते। और अगर आपने कोर्ट के एफिडेविट में देखे तो बहुत क्लियर है कि ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा 2,15,000 पीपल को ट्रेनिंग हुआ, उसमें 85,000 पीपल को जॉब भी आया। वो कोर्ट ने
जो एक बेल पिटिशन में जजमेंट देते समय वो कोर्ट ही ऑब्जर्वेशन किया था। अरे यार उतना लोग को स्किलिंग हुआ है, उतने लोग को जॉब्स आ गया, फिर करप्शन कहाँ होगा। और यही मॉडल जब मोदी जी गुजरात की चीफ मिनिस्टर था, यही मॉडल इम्प्लीमेंट था। उनसे हम सीख के वो मॉडल आंध्र राष्ट्र में इम्प्लीमेंट किया। और जब आंध्र प्रदेश ने मॉडल इम्प्लीमेंट किया, दूसरे राष्ट्र में कर्नाटका, मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में यही मॉडल अभी भी उधर भी चालू है, काम चल रहा है स्किल डेवलपमेंट सेंटर से। और आंध्र राष्ट्र में वही स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स अभी भी है, ट्रेनिंग आज भी चल रहा है, फिर करप्शन कहाँ से आएगा। एक तरह से लोग कहते हैं कि वाईएसआर सीपी का जो सरकार है उन्होंने बहुत सारे गरीबों के जेब में पैसे डाले, तो लोग क्या उसके लिए वोट नहीं देंगे? और आप उसके आगे और प्रॉमिस कर रहे हैं, जबकि स्टेट का जो फिनांसेस की जो हालत है वो अच्छी नहीं है। एक बात है, वेलफेयर का ट्रेडमार्क तेलुगु देशम पार्टी का है, वैसे भी जॉब्स भी क्रिएट करना हमारा ट्रेडमार्क भी है। हैदराबाद आज देख लो, ये पूरे किसने स्टार्ट किया? चंद्रबाबू नायडू जी ने स्टार्ट किया। आंध्र राष्ट्र में किया मोटर्स कब आया? बाबू साहब के गवर्नमेंट में आया। HCL, TCL, जोहो, अदानी डेटा सेंटर, अपोलो टायर्स, बर्जर पेंट, एशियन पेंट्स, हीरो मोटर्स, ऐसे चलते गया तो 40,000 कंपनीज लाया था बाबू साहब ने आंध्र राष्ट्र को। सो डेवलपमेंट वेलफेयर दोनों बैलेंस करना है। और जो आप बोले ना वेलफेयर, इसलिए इसका नाम मुख्यमंत्री का नाम है कि बटन मुख्यमंत्री। इन्होंने बोलते हैं कि मैं बटन दबाए। हाँ, इनके पास 2 बटन है, एक बटन दबाते 10 रुपये अकाउंट में गिरता है, और दूसरे बटन दबाते 100 रुपीज़ अकाउंट से जाता है। कैसे जाता है? करंट चार्ज 9 टाइम्स बढ़ा दिया, RTC चार्जेस 3 बार बढ़ा दिया। सो कटिंग और फिटिंग मास्टर भी हो गया। सो ऐसे है तो गरीब लोग कैसे उनका लाइफ कैसे आगे जाएगा। सो हम जो डेवलपमेंट करेगा ना, डेवलपमेंट के जो भी पैसे आएगा वो वेलफेयर के लिए खर्चा करेंगे। डेट लेके थोड़ी वेलफेयर हम थोड़ी नहीं करेंगे। ओके, 4 महीने बचे हैं इलेक्शन के लिए। जब बाबू साहब जेल में थे तब पवन कल्याण जी आए, उन्होंने ऐलान किया कि हम दोनों साथ में लड़ने वाले हैं। कैसा रहेगा ये अलायंस? क्योंकि सीट एडजस्टमेंट्स की बात होगी दोनों में, वो तो एक चैलेंज ही रहेगा। क्यों चैलेंज रहेगा? हमारा आइडियोलॉजी करेक्ट है, मीटिंग ऑफ माइंड्स, मीटिंग ऑफ हार्ट्स। हमारा सोच यही है कि जो आज के आंध्र राष्ट्र है वो राइट डायरेक्शन में नहीं चल रहे। सो हमारा सोच है कि हम दोनों मिलके ये साइको मुख्यमंत्री जो है उनको बाहर डालने का है, मिलके करना है। और फिर अच्छे राष्ट्र है हमारा, बहुत यंग लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको अच्छी तरह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करना है। सो मिलके करेंगे बोल के हमने जनसेना निर्णय। आपके पार्टी को क्या स्ट्रेंथ देता है? पवन कल्याण जी पर्सनली आपका रिलेशनशिप क्या है और व्हाट स्ट्रेंथ्स वो लाते हैं आपके पार्टी? नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव एक है तो दोनों मिलके सप्लीमेंट करते हैं ना। हमारा विल सप्लीमेंट ईच अदर, मिलके काम करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है कि ऐसे मुख्यमंत्री कभी भी आंध्र राष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बनने का है। सो वही एजेंडा से हम काम करें। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू साहब को क्यों अरेस्ट किया? क्योंकि पब्लिक के जो गुस्से है वो बाहर लाने का, मीटिंग्स जो चल रहा था वो स्टॉप करने के लिए वो किया था। और ये पाद यात्रा एक स्पीड आ गया था, इसको रुकने के लिए अरेस्ट किया था। अभी भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, तो क्या इलेक्शन के वक्त वो एक बहुत बड़ा चैलेंज भी बन सकता है आपके लिए? अरे जेल को जाके आ गया ना हम। मेरे ऊपर भी 22 केसेस है। ये नया नहीं ना, केसेस डालने दो। अरे स्टैनफोर्ड में पढ़े हूँ, स्टैनफोर्ड में MBA करें। 2019 के पहले मेरे ऊपर एक भी केस नहीं था, कभी भी मैं पुलिस स्टेशन नहीं गया। अब 22 केसेस है, 8 बार पुलिस स्टेशन को भी मैं गया था। ये देखो ऐसे करते रहते, क्योंकि मैं पब्लिक के तरफ मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए कैसे भी हमको रुकने के लिए सोच रहा है, पर हम रुकेंगे नहीं। 2024 में इस मुख्यमंत्री घर को भेजने के बाद फिर हम स्लो हो जाएंगे। 2 अदर क्वेश्चंस। एक ये कि राजधानी आपकी कहाँ रहेगी? क्योंकि आंध्र प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। आपने कहा अमरावती, वो कहते हैं वाइजैग, यहाँ पे भी कैपिटल रहेगा, लेजिस्लेटिव कैपिटल, जुडिशियल कैपिटल। आपका क्या कहना है? ये तुगलक की सोच रहे थे ना कि कभी भी कहाँ भी देखे तो एक ही राष्ट्र रहता है, राष्ट्र के एक ही राजधानी रहता है। कोई भी 3 राजधानी के बारे में कोई भी नहीं सोचता है।
बोला कि लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती रहेगा, लीगल कैपिटल जुडिशरी कैपिटल कर्नूल में रहेगा, इकोनॉमिक कैपिटल विशाखापट्टनम रहेगा। चलो मान लो वो तीनों राजधानी कर दिया, क्या काम किया उधर? हाई कोर्ट तो अमरावती में भी है, अभी भी है। मुख्यमंत्री जो भी काम कर रहा है वो अमरावती में ही कर रहा है। अरे विशाखापट्टनम में एक पैलेस बनाए उनके लिए, क्लोज टू 400 करोड़ खर्चा करके उनके लिए एक पैलेस, बड़ा पैलेस बना दिया। कि अंबानी साहब भी बहुत, अरे यार इतना बड़ा पैलेस हो गया, उन्होंने सोचेगा उतना बड़ा पैलेस बना दिया, पर उन्होंने उधर भी जाके नहीं रह रहा है, अमरावती में रहता है। सो हमारा स्टैंड एक ही है, वन स्टेट वन कैपिटल, वो कैपिटल अमरावती है। पर जो डेवलपमेंट करेगा ना, पास्ट में जो किया, एक एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक एक फोकस एरिया किया था कि ये डिस्ट्रिक्ट में डिफेंस सेक्टर आएगा, ये डिस्ट्रिक्ट में फार्मा, ये डिस्ट्रिक्ट में आईटी, ये डिस्ट्रिक्ट में ऑटोमोटिव, ये डिस्ट्रिक्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, वो पूरे इकोसिस्टम हम बनाएंगे। सो अमरावती के साथ साथ पूरे राष्ट्र को अभिवृद्धि डेवलपमेंट करेंगे, और उनका जो इनकम पर कैपिटा इनकम रहेगा ना, अमरावती के साथ पूरे राष्ट्र का भी बढ़ाएंगे। ओके, आप जब आपके पिता जेल में थे तब आप दिल्ली गए थे, अमित शाह जी से मिलने गए थे, आपका क्या रिलेशनशिप है उनके साथ और आप क्या उनको समर्थन देना चाहेंगे अगर आप पावर में आए तो? हमारा स्टैंड एक ही है कि हम नया राष्ट्र है, कैपिटल लेस स्टेट भी है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट है, साउथ इंडिया में वन ऑफ द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम स्टेट भी है। अगर ये स्टेट आगे चलना है तो ज़रूर जो बाइफरकेशन में वो जो लॉ है उसमें जो भी कमिटमेंट्स दिया था केंद्र प्रभुत्व उस दिन, वो कमिटमेंट्स जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स है वो देने का है। तो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट का मदद हमको रहना है। सो इशू बेस्ड सपोर्ट हम थोड़ी कर रहे हैं। सो अगर अच्छे लॉ है हमको अच्छे लगते हैं तो इशू बेस्ड सपोर्ट हम कर रहे हैं बस। 20 को आप खत्म कर रहे हैं अपना जो युवगलम है, आगे क्या प्लान है, स्ट्रेटजी क्या रहेगी आपकी पार्टी की? फिर उसके बाद एक साइड बाबू साहब उनका यात्रा भी शुरू हो जाएगा, एक और साइड पवन जी का भी यात्रा शुरू हो जाएगा, और मैं फिर ऑल 175 कॉन्स्टिट्यूंसीज कैडर मीटिंग भी रख के कार्यकर्ता को मिलूँगा, जोश बढ़ाऊँगा, और ज़रूर ये साइको जगन घर को भेज दूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बेस्ट विशेस टू यू। सो यही है कि जो लोगों से मिलने की जो एक प्रथा है आंध्र प्रदेश में, कि जब भी कोई नेता पद यात्रा पे चलते हैं तो उनका पॉलिटिकल सक्सेस या इलेक्टोरल सक्सेस रहता है। यही दिखाया 2003 में वाईएसआर ने, और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने, और उसके बाद जगन मोहन रेड्डी ने 2018-19 में। इलामंचली से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।